एक गांव में दो भाई रहते थे। तो बड़ा भाई बोला, भाई जतिन, अब तुम ही बताओ हम क्या काम धंधा ढूंढे और क्या करें। हमारा यहाँ पर तो बिल्कुल भी खर्चा और कुछ भी नहीं चल रहा है। भैया मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही कुछ बताइए। और हम दोनों एक ऐसा करते हैं, एक खेत खरीद के उसमें कोई काम या कोई फसल उगाते हैं। तो भैया अब बताओ हम क्या करें। या तो फिर भैया हम एक काम करते हैं, हम दूसरे शहर जाकर वहाँ पर कोई काम खोल लेते हैं। भैया पास में मैंने सुना है एक अलीगढ़ नाम का शहर है, वहीं पर चलते हैं और कोई काम धंधा ढूंढते हैं। तो क्या भैया चलेंगे? तो भैया ऐसा करते हैं कि चलो चलते हैं। तो भैया फटाफट से चलो। फिर वहां से दोनों भाई अलीगढ़ शहर के लिए निकल गए और कुछ देर बाद अलीगढ़ पहुंच गए और उनको एक आवाज सुनाई देती है। भैया भैया सुनो भैया, क्या तुम्हें यह पता है कि भाभी की तबीयत बहुत ही खराब है, वे तुम जल्दी से अलीगढ़ शहर को छोड़कर गांव चले जाओ। और भैया क्या तुम्हें ये भी पता है कि भाभी को गांव में एक चुड़ैल दिख गई है। यही बात सुनकर दोनों भाई वहां से जल्दी से भागते हुए गांव की ओर चल दिए। वह जल्दी से गांव पहुंच गए। दुर्गेश, दुर्गेश, क्या हुआ तुमको? उठो चलो। क्या हुआ दुर्गेश? जग क्यों नहीं रही हो? जल्दी से जगो। दुर्गेश, अरे क्या हो गया तुम्हें भाई? जगो ना जल्दी से। क्या हुआ तुम्हें? अरे कमल जी, तुम आ गए। तुम्हें बताया, मैं बेहोश हो गई थी और वहां पे चुड़ैल थी एक। उसकी आवाजें बहुत डरावनी थी। जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो चुटियादार भूतनी खड़ी थी। कमल जी, मुझे बहुत डर लग रहा। दुर्गेश, कोई तुम चिंता मत करो। अगर कोई भी वहां पर होगा तो मैं जरूर जाके उसको पकड़ लूंगा। और मैं और तुम्हारा भाई जा रहे हैं और देखते हैं कि वहां पर कौन है और वो तुम्हें और गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है। तो हम जा रहे हैं, तो वह तुम यहीं पर रुको और आराम करो जब तक हम देख के आते हैं कि वहां पर कौन है और वो क्यों गांव वालों को और तुमको परेशान कर रही है। तो चलो भाई, क्या चलते हो तुम? भाभी तुम चिंता मत करो, मैं और भैया नहीं जा रहे, बस मैं ही जा रहा हूँ। भैया यहीं पर हैं। भैया तुम यहीं पर रहो जब तक मैं उस गांव में देख के आता हूँ और क्या है। और तुम भैया मेरी चिंता मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत ही बहादुर लड़का हूँ और मुझे भूतनी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं जाऊंगा और जो भी वहां पर होगा उसको मार के तुम्हारे पास लेके आऊंगा। और सुनो भैया, तुम भाभी के साथ बैठकर भाभी को रोने ना दें जब तक मैं आता हूँ। अच्छा, मुझे पता नहीं था मेरा भाई इतना बड़ा हो गया है। ये बात सुन के तो भाई मेरी आंखें भर आई। चल, तो मैं तेरी भाभी के पास जब तक बैठता हूँ तब तक तू एक काम कर, उस भूतनी को मार गिरा। इतनी बात कहकर वह वहां से निकल जाता है और गांव को पार कर कर भूतिया इलाके में पहुंच जाता है और वहां जाकर कहता है कि कौन है वो भूतनी जो मेरी भाभी को परेशान कर रही है और मेरी भाभी को इतना रुला रही है? आ मेरे सामने, कौन है तू? और जल्दी से मेरे सामने आ जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। ही 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 ही। आ गई मैं। अब बता, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? आज तो मैं नहीं, तू मरेगा। क्योंकि तू आज मेरे इलाके में आया है, इसीलिए आज मैं नहीं, तू मरेगा। और मैं तुझे अपने इस खंजर से खोद खोद के मार दूंगी और तेरा खून निकाल दूंगी। इतनी बात सुन के लड़का डरने लगता है और डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और भूतनी उसको खंजर से करने लगती है और वह उसे मार देती है। तू भी मर गया और यहाँ पर जो भी आएगा वह मुझसे नहीं बच पाएगा। यहाँ पर जो भी आएगा वो मर के ही जाएगा और मैं सबों का खून पी जाऊंगी। ही 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 ही। दुर्गेश, मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया वहां पर फंस तो नहीं गया किसी कारण में। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों चल के देखते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो चलो मेरे साथ और मेरी हेल्प कराओ, क्योंकि तुम मेरे साथ जाना जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस भूतनी का स्थान कहाँ है। इतना कहती ही दुर्गेश और कमल वहां से निकल जाते हैं
और कुछ समय की पश्चात वहां पहुंचने के बाद दुर्गेश कहती है कि सुनो सुनो कमल जी, यही वो स्थान है, यहाँ पे मुझे भूतनी दिखी थी और यहीं पे ये डरावनी आवाजें आ रही थी। और अपने पीछे देखो कमल जी, यही जो चुड़ैल है जिसने मुझे बहुत सताया और डराया था, अपने पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे देखो कमल जी, पीछे देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रही हो? क्यों डर रही हो दुर्गेश? कौन है मेरे पीछे? मेरे पीछे कोई भी नहीं है। तुम डर क्यों रही हो? मेरे पीछे कोई नहीं है। कौन है बताओ मेरे पीछे? और ये कौन खड़ा है? ए भूतनी, तू ही है वो जो मेरी पत्नी को डरा रही है। और तूने मेरे भाई को कहाँ कर दिया? मेरा भाई कहाँ है? बता दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे भाई को तो मैंने मार दिया। तेरा भाई मुझसे ज्यादा बदतमीजी और मुझसे ये कह रहा था कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगी, और यहाँ पे आके बहुत ही बदतमीजी बोल रहा था, तो मैंने वो मार दिया, और वो मार दिया है मैंने, और वो ऊपर चला गया है। अब तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब तेरा भाई कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा, और कभी नहीं आएगा। ए भूतनी, मुझ पे बार मत चला, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मुझ पे श्री राम की कृपा है। और तू कितना भी तलवार और चक्कू चला ले मुझ पे, तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम चिंता मत करो दुर्गेश, ये भूतनी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, और ये मुझे कुछ भी हाथ भी नहीं लगा पाएगी। ये मेरे सामने एक चुटकी की बराबर है, क्योंकि ये एक बस भूतनी है और मैं श्री राम का भक्त। अभी इसको हनुमान चालीसा सुनाता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रघुवर विमल जसुन जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल विद्या दे मुहि हरहु कलेश विकार। भैया भैया, मैं जीवित हूँ। भैया तुमने क्या मुझे बचाया है? तुम सबसे अच्छे भैया हो मेरे। भैया मुझे तो रोना आ रहा है। भैया भैया, तुमने मुझे बचा लिया। भाई भाई, तू रो मत। मैंने कुछ भी नहीं करा। जो भी करा है प्रभु श्री राम ने करा वह है। फिर तीनों भूतनी को मार देते हैं और खुशियाँ रहने लगते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।